अभी आपने एक बात बताई थी, हमारे बीच में ओटाराम जी भाई साहब यहाँ सर्वप्रथम पधारे थे। उस टाइम में हमारे जिले के डूंगरपुर विधानसभा के चुनाव थे। सुरमाल जी उस टाइम में भाजपा के उम्मीदवार थे। उस टाइम में ओटाराम जी देवासी आए थे। उस समय से इस क्षेत्र के अंदर पूरा रवैया स्थिति सब देख के गए थे। इसके बाद में मैं भी इनके साथ में विधायक रहा, एक बार वो पिछले टाइम हार गए, लेकिन भगवान की कृपा से वापस विजय होके आए हैं। मैं तो चाहूंगा भगवान इनके ऊपर आशीर्वाद रखे और इनको मंत्रालय भी मिलेगा, जहां तक मेरी सोच है। तो उस टाइम में इन्होंने हमारे ऊंट पालन के बारे में बहुत कुछ परिवर्तन किया था और ऐसे नियम बना करके हर क्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान में इस ऊंट को एक पशुपालन के रूप में दर्जा दिया था। और उन्होंने एक नियम लागू किया था कि जैसे ऊंट कोई एक ब्याती है, उसके लिए 10,000 रुपया भी देने का इन्होंने प्रावधान रखा था। वो बीच में 5 साल तक चलता रहा। ये पिछली सरकार आई बंद का राजस्व के उठाए तो पस्त जाते उसको वापस चालू किया, लेकिन अब लाभ मिलेगा क्योंकि हम चाहते हैं हम पशुपालन के रूप में काम करते हैं। और चौधरी समाज तो मैं कह सकता हूँ जब से मैं जान रहा हूं तब से इस भाजपा का बहुत कुछ ऋणी रहा। मैं तो चाहूं आप भी इस राज्य देश के धर्म संस्कृति के लिए आपका जो है हमेशा जुड़ा रहता है, जुड़ा रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास भी है। और आपके अपने देश के प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है वो क्या है वो भी आप जानते हो। आप सब युवा हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, आपका भाव हमेशा इस पार्टी से जुड़ा रहे। आप हम सब मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी को वापस इस आने वाले समय में 6 महीने के बाद में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे, 5-5.5 महीने बाकी हो। उस समय भी आपकी संपूर्ण रूप से भागीदारी रहे। अभी तो आप सबकी मेहरबानी से राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। लेकिन हो सकता है हमारे जिले के अंदर हम कहीं का पिछड़ गए, कोई बात नहीं, उसकी आप हम परवाह नहीं करें, सरकार हमारी बनी है। तो मैं चाहता हूं आपके अरमान सारे परमात्मा पूरा भी करेगा। और इस अवसर पर आज एक बात दूसरी बता रहा हूं, आपके अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के आज जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद दूंगा कि 2 मिनट उनकी बात को जरूर मन में याद करें। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का सर्वप्रथम मिला था। और उन्होंने कहा था जब वो चुनाव लड़ते थे लोकसभा में 1 सीट आती थी और इसके बाद में 2 सीट आनी हुई। और उन्होंने कहा था एक दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश पर राज करेगी। ये इनका सपना जो था वो आप हम सब देख रहे हैं। उन्होंने 3 बार देश के मंत्री बने, 1 बार 3 रहे, 1 बार 13 महीने रहे और 1 बार पूरे 5 साल निकाले। ऐसा प्रधानमंत्री शायद हमको नहीं मिलेगा। और उन्होंने इस देश की सड़कों का जो काम किया है वो आप सब जानते हो। आज की तारीख में जितना ग्रामीण इलाका जो है हमारे, आप सब सुनते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनके द्वारा चालू की गई। आज हर गांव को जोड़ने का काम किया है। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति आज हम उनको याद करते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं कह करके आपने हमको यहाँ बुला करके मेरे स्वयं को, मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आपने सम्मान किया, जिसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी में स्वयं आप सबका बहुत बहुत ऋणी रहेंगे, यही कहूंगा। और अब एक बात मुझे कुछ कही थी, अब मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहूंगा। एक इस कलयुग की बात क्या देता, क्योंकि मैं कलयुग से चुनाव लड़ा और इस कलयुग में चुनाव लड़ने के बाद में हम इस कलयुग के अंदर किस प्रकार से रह सकेंगे और क्या स्थिति होने वाली है, जिसके बारे में 1-2 पंक्ति गाऊंगा मैं। जो जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और कौरव और पांडव युद्ध के बाद में
पांडवों हस्तिनापुर में शासन करके फिर जब हस्तिनापुर को त्याग करके जा रहे थे और वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हिमालय पर्वत की ओर। उस टाइम में साथ में सहदेव जी थे, और सहदेव जी वो थे कोई पूछता तो ही कहते, बाकी वो कभी मुख से नहीं बोलते थे। किसी बात का जवाब देना पड़ता, भाई सहदेव जी इसके बारे में क्या होगा, ये पूछते तो ही जवाब देते, बाकी खुद मर जाते, लेकिन वो कहते नहीं थे। जब लाक्षागृह के अंदर आग लगाई गई थी, उस टाइम में 5 पांडव, माता कुंता और छठी ध्रुवता सब उस लाक्षागृह में बैठे थे। अब लाक्षागृह के अंदर आग जला दी, आग जला दी, आग जल रही है चारों तरफ, लेकिन अब बताने वाला कोई नहीं। सहदेव जी जान जरूर थे कि वहां पर ये गेट है, यहाँ पर एक रास्ता है जाने का, लेकिन मुझे कोई पूछे तो कहूँ, बाकी नहीं पूछे तो मैं खुद भी जल के मर जाऊं तो मर जाऊं, उनका नियम था। उस टाइम में युधिष्ठिर को याद आया कि भाई सहदेव जी अब क्या करें, आग तो लग गई, अब हम कैसे बच सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जी, उस स्थान पर एक सुरंग है, और उस सुरंग पर 125 मण की एक हला है, और उस हला को सिर्फ ये भीमसेन इस अंगुली से उठा के फेंक देगा, और इस सुरंग से अपन निकल करके 1-1.5 किलोमीटर अपन आगे निकल जाएंगे, अपन बच सकते हैं। तो उस सुरंग के अंदर वो हला जो थी उसको भीमसेन ने हटाई, और उस सुरंग से निकल करके वो